इन जानवरों की सोनपुर मेले में खली कमी तो कुछ जानवरों ने मेले की बढ़ाई शान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एशिया का विश्व प्रसिद्ध पशु मेले से विख्यात सोनपुर मेला अब धीरे धीरे बदलता हुआ दूसरे स्वरूप में प्रवेश कर रहा। एक समय था जब एशिया के एक से एक बड़े व्यापारी और जानवरों को पालने का शौक रखने वाले का बड़ा जमावड़ा यहाँ देखने को मिलता था। यहाँ तक कि कई बड़े राजा महाराजा भी यहाँ जंग के लिए हाथी और घोड़े की खरीद के लिए पहुंचते थे। लेकिन पशु संरक्षण एवं संवर्धन कानूनों ने कई जानवरों की बिक्री पर रोक लगा दी, जिससे पशु मेले से विख्यात इस मेले से पशु ही गायब होने लगे और पशु बाजार सूने पड़ते गए। जब इस मेले पर वन्य प्राणी संरक्षण और अधिनियम के शिकंजे नहीं लगे थे, तब यहाँ एक से एक जल क्रीड़ा के लिए बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, कई तरह की चिड़िया, बैल, गाय और ऊंट जैसे जानवरों के मेले लगते थे। हालांकि इन जानवरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए शासन द्वारा भी इस तरह के फैसले लिए जाने भी जरूरी थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस मेले की रौनकहीन पशुओं के बाजार से होती थी। हालांकि इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहे वैज्ञानिक प्रयोग भी हैं, जिसने बदलते परिवेश में मेले के लोकप्रिय स्वरूप पर गहरा प्रभाव डाला। हाथी, ऊंट और कई पशु पक्षियों के खरीद बिक्री पर रोक लगने के साथ ही इस बार इन जानवरों को लाने की अनुमति भी नहीं दी गई, जिस वजह से हाथी और ऊंट के बिना मेले में एक अलग सूनापन बना हुआ है। जब हाथी आते थे तब सोनपुर मेले में आए श्रद्धालुओं को हाथी के जल क्रीड़ा का नजारा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार इस तरह के नजारे नहीं देखने के कारण मेले में एक अलग ही सूनापन रहा। हालांकि लघुकालिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के लिए जो हाथी पालक मेले में हाथी लाने की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें भी वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ रही है। लेकिन मेले में पशुओं की चिकित्सा हेतु अस्थायी पशु अस्पताल एवं पशु दवा की व्यवस्था मेला क्षेत्र में देखने को मिली। भले ही इस बार के मेले से कई जानवर गायब रहे, लेकिन घोड़ा बाजार अभी भी चल रहा है। कई लोगों के लिए तो यह प्रदर्शन का केंद्र भी बन चुका है, जहां लोग कई अजब गजब के घोड़े देखने को आ रहे हैं। कोई 2 फीट के घोड़े को देखने के लिए पहुंच रहा, तो कोई काजू और किशमिश खाने वाले घोड़े को देखने आ रहा। हालांकि मुगल और ब्रिटिश काल के समय से ही इस मेले में काबुल से एक से बढ़कर एक घोड़े पहुंचते थे, जो मेले की जान हुआ करते थे। हालांकि आज़ादी के बाद इनका आना जाना भी बंद हो गया। पशुपालन विभाग के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि इस बार के मेले में 29 नवंबर तक घोड़ा बाजार में कुल 1537 घोड़ों की उपस्थिति दर्ज की गई है। वहीं घोड़ा बाजार में जितनी भीड़ रही, उतनी भीड़ गाय बाजार में नहीं देखने को मिली। एक समय था जब यहां पर पंजाब और हरियाणा के अलावे बिहार के भी कई प्रसिद्ध गाय बिक्री के लिए लाए जाते थे, लेकिन इस बार केवल 26 फ्रीजियन, 7 जर्सी, 6 ट्रेलर और 4 साहिवाल नस्लों की गायें ही नजर आई। पशु बाजार में इन गायों की कीमत 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक रही। गायों के अलावे केवल 8 बैलों की उपस्थिति ही देखने को मिली। भैंस के अलावे बाजार में बकरी, भेड़ और कुत्ते भी रहे। हालांकि सभी खेतीहर पशुओं में बकरी बाजार की रौनक अधिक रही है। बकरी बाजार में कई बकरियों की तरफ ग्राहक आकर्षक हो रहे थे। इनमें सबसे महंगी बकरी 36,000 रुपए की है। इसके अलावे अन्य बकरियों की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के बीच की है। सोनपुर मेले में जिन जानवरों पर प्रतिबंध है और यदि कोई विक्रेता उस जानवर को लाते हैं, तो वन प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर उन पर जुर्माना लगने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।